Hello, good morning students. Today we are going to study about the concept of average speed and average velocity. Suppose there is a particle moving on a highway or road, and if it is moving with constant speed, under that condition average speed will always be equal to that constant speed only. You don't require to calculate it. बट इफ इस स्पीड चेंजेस अगेन एंड अगेन, पहले ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम, बार बार चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब आप एवरेज निकालना प्रेफर करते हैं. वी प्रेफर टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन दे आर चेंजिंग. देखो, जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो एवरेज निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. वो तो वैसे ही एवरेज जो है वो उतनी होगी जो कांस्टेंट वैल्यू है. लेकिन जब बार बार चेंज हो रही है तब एवरेज का सेंस आता है. तो एवरेज का सेंस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. यूनिफॉर्म में तो एवरेज इज इंस्टेंटेनियस ओनली. इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस. क्लियर? तो हम एवरेज कब निकालते हैं, याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. यूनिफॉर्म में क्यों नहीं निकालते? वहाँ तो चेंज ही नहीं हो रही. जब चेंज ही नहीं हो रही तो क्या एवरेज निकालनी? जो इंस्टेंटेनियस है वही एवरेज है. क्लियर? जैसे सपोज करो मैं आपसे एक एग्जांपल दूं कि बेटा आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो. आपने मुझे आंसर दिया कि सर मैं रोज़ दिन में 6 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. तो 6 घंटे पढ़ते हैं तो मैं पूछूँ एवरेज क्या है बेटा एक वीक का, तो क्या आप एवरेज निकालोगे? जब हर दिन ही 6 घंटे पढ़ते हो तो एवरेज ही 6 घंटे. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कितना पढ़ते हो और आपने मुझे आंसर ऐसा दिया कुछ कि सर एक दिन मैं 12 घंटे पढ़ा था, दूसरे दिन मैं 4 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन मैं 8 घंटे पढ़ा, चौथे दिन मैं सो गया, तो फिर तो वो बार बार वेरी कर रहा है ना. तो उस केस में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ आवर्स इन ए वीक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज. आप पता चल जाएगा आप एवरेज कितना पढ़ते हैं, है ना. जिस दिन सो गए उस दिन सारी एवरेज बराबर हो गई. तो एवरेज मतलब जब नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है तो हम एवरेज कैलकुलेट करना प्रेफर करते हैं. ऐसे ही सपोज करो, एक और एग्जांपल देता हूँ. आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आपके फादर एंटर करते हैं, पूछते हैं आपसे बेटा क्या चल रहा है. तो मान लो 10 ओवर हो चुके, आपने बताया कि भाई आप क्या बताएंगे, कमेंट्री देंगे? पापा पहली बॉल में चौका लगा, दूसरी में छक्का लगा, तीसरी में आउट हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? आप सीधा बताओगे पापा 6 की रन रेट चल रही है. उसका मतलब क्या है? उससे पापा तुरंत समझ जाएंगे कि मतलब 6 की रन रेट मतलब है 6 रन पर ओवर, दैट इज द एवरेज. इसका क्या एक्चुअली यही मतलब है कि हर ओवर में 6 ही रन बने ना? बिल्कुल भी नहीं. कभी 12 भी बने होंगे, कभी 0 भी बने होंगे, कभी 4, कभी 9. तो मतलब कुल मिला के एवरेज जो आई वो 6 है. इज दैट क्लियर? एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है दैट इज इंस्टेंटेनियस, और एक पूरी कंप्लीट जर्नी के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं वी कॉल इट एवरेज. एंड आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर? तो अब इसको हम मैथमेटिकली वर्क करते हैं इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे. तो लेट अस बिगिन. तो देखिए जरा अपने नोट्स को. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, एवरेज और एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब क्वेश्चन आए अगर यूनिफॉर्म के लिए, तो यूनिफॉर्म में तो स्पीड कांस्टेंट है ना, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड in case of uniform motion. But in non-uniform motion, average speed s average, that is always given by the ratio of total distance traveled. बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ. ये फॉर्मूले आपने जरूर पढ़े हुए हैं, 9th में भी सुने हैं, लेकिन अब इनको अप्लाई करेंगे तो एक नए एंगल से सोचना है हमें. और नया एंगल तभी डेवलप होगा जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनको इमेजिन करेंगे. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड है. और एवरेज वेलोसिटी क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. ध्यान देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई वर्ड नहीं होता, पहली बात तो आपको बता दूं. नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, और नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी. सिर्फ यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं. चाहे मैं जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स डेवलप कर लूँ और चाहे मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, ध्यान देना दिस इज़ द मेन फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं. हाँ, हम जरूर कई सारी शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे, क्वेश्चंस को फास्ट करेंगे, लेकिन सबका मदर फार्मूला यही है. मदर फार्मूला समझते हैं ना, सारे फार्मूले इसी से बने हैं. क्लियर? तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सिचुएशंस देता हूँ, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग, दिस इज ए डिस्कशन
मान लीजिए पहली सिचुएशन आपको ये दे रखी है कि ये जर्नी है स्ट्रेट रोड। आपको पता है नंबर लाइन को मैंने अभी बताया था कि स्ट्रेट रोड से इमेजिन करना है। किससे इमेजिन करना है नंबर लाइन को? स्ट्रेट रोड से। तो मान लीजिए ये x1 पार्ट ऑफ जर्नी है, इस पे पार्टिकल t1 टाइम तक x1 चलता है, t2 टाइम तक x2 पार्ट चलता है, फिर t3 टाइम तक x3 पार्ट चलता है, एंड सो ऑन, जितने भी पार्ट आपको बनाने हो n तक। चलो आपकी खुशी के लिए लिख देता हूं मैं xn पार्ट इन tn टाइम। अब मैं आपसे बोलूं व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला तो ये कि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट। टोटल टाइम सिंपली t1 प्लस t2। ये क्या बता दिया सर आपने? ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। क्लियर? x1 प्लस x2 जितने भी डिस्टेंस है उनको सम कर दिया, टोटल टाइम। दिस इज द फर्स्ट केस जो बहुत बेसिक केस है। अगर यहीं पर टाइम की जगह आपको स्पीड दे रखी होती, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, x1 पार्ट इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v1, x2 पार्ट इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v2, x3 पार्ट इज ट्रेवल्ड विद स्पीड v3 एंड xn पार्ट इज ट्रेवल्ड विद स्पीड vn। अब मैं क्या करता? टाइम नहीं दिया तो भी फॉर्मूला एवरेज स्पीड का वही आता, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन बोलो टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू t। लेकिन t1 t2 तो दिया नहीं हुआ, तो t1 क्या होता? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 की जगह आता x1 बाई v1। क्या आता बोलो? x1 बाई v1। t2 की जगह क्या आता? x2 बाई v2। t3 की जगह x3 बाई v3। इस तरह तो t1 की जगह लिख देता हूँ x1 बाई v1, t2 की जगह x2 बाई v2, t3 की जगह x3 बाई v3 और tn की जगह xn बाई vn। इज दैट क्लियर? अब आप इसे रटने लग जाओ तो मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं है। आप बातों को समझो और जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगी तो अपने आप ही चीज़ें बनने लग जाएंगी। अब देखिए, तो एक केस वो था, दूसरा केस ये है। इस दूसरे केस में जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि दो इक्वल पार्ट्स आर ट्रेवल्ड इन विद डिफरेंट स्पीड। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक केस आया। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया टू इक्वल पार्ट्स आर ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड्स। ये लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए ताकि आप याद रखें। अब हम शॉर्टकट बना देते हैं कि इस केस में जो एवरेज स्पीड होगी दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान रखना इसको, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कैसे आया। एक मिनट भी नहीं लगना, ध्यान से देखिए। टू इक्वल पार्ट्स काट दिया भाई, क्या होगा? एक्स एक्स अनइक्वल स्पीड v1 v2। डायग्रामेटाइज किया भाई, यही है ना सिचुएशन समझो। टू इक्वल पार्ट्स एक्स एक्स, टू डिफरेंट स्पीड्स v1 v2। भाई निकाल एवरेज स्पीड, जल्दी कर। क्या है टोटल डिस्टेंस? x और x 2x। टोटल टाइम t1 क्या होगा? जल्दी बोलो यार, तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ मैं। x1 बाई v1, t2 बोलो। यही है ना, कुछ नया तो नहीं है, बहुत सिंपल है यार। इधर देखो, x और x कट गया, इधर से x कॉमन लिया दोनों से, x कट गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर आना चाहिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही है ना? ध्यान से देखिए, तो ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा था कि टू इक्वल पार्ट्स के लिए आंसर है, तो यहाँ से आया। अब अगर आपको इतना सॉल्व करने में टाइम लगता है तो आप याद रख लीजिए। अब इसी में अगर मान लो एग्जामिनर कहते भाई 3 इक्वल पार्ट या 4 इक्वल पार्ट या 5 इक्वल पार्ट, कुछ नहीं यार, जितने भी इक्वल पार्ट हैं n नंबर अपॉन में 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 1 बाई vn। ऐसा क्यों? यहाँ से जैसे n पार्ट होते तो nx, सब में x आता है, x बाई v1 x बाई v2 x बाई v3। देखिए x कॉमन आके कटता, ऊपर n बचता, 2 थे तो 1 बाई v1 1 बाई v2, 3 होते तो 1 बाई v3 भी आ जाता, 4 होते तो 1 बाई v4 भी आ जाता और ऊपर भी उतना ही आ जाता। तो n नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन उतनी स्पीड्स के रेसिप्रोकल्स का सम, है ना आसान सा? तो दिस इज द स्पीड एवरेज। जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधे चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, आपको पता है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। इनमें अंतर सिर्फ तब आता है जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है। उसके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में अभी डील करेंगे। आप पहले बताइए, एवरेज स्पीड इज क्लियर टू यू?
एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी तब तक सेम है, ध्यान देना, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही वो टर्न लेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा, उस केस में उसमें वेरिएशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप एवरेज स्पीड भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर पार्टिकल टर्न लेगा तो एवरेज वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये दूसरा पार्ट था। इस दूसरे पार्ट में से मैंने ये शॉर्टकट्स निकाल लिए। क्लियर है? तीसरे पार्ट पे आइए। तीसरे पार्ट पे क्या है, आपको डिस्टेंस नहीं दिया, कहता है t1 टाइम तक स्पीड v1 से चलता है, फिर t2 टाइम तक स्पीड v2 से चलता है, फिर t3 टाइम तक स्पीड v3 से चलता है, और ऐसे ही भागता रहता है। सिंपल। तो यार एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मुझे कुछ आता ही नहीं है ना। क्या पढ़ा है हमने, x1 प्लस x2 प्लस x3 जितने भी हों अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3, यही तो पढ़ा है। ये मैं पता है आपको इस तरह की सिचुएशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आप सोच पाए। आपने सिर्फ एक फॉर्मूला रट लिया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, पता चला उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया, क्या करोगे उसे रट करके? कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन कितना भी टिल्ट हो जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूट मालूम है, जड़ मालूम है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली ऊपर लेके जाओगे। तो रूट यही है जो मैंने बताया। अब यहाँ क्या नहीं मालूम, यहाँ x नहीं मालूम, तो क्या हुआ, v और t मालूम है ना, तो x1 क्या होगा v1 t1, x2 क्या होगा जल्दी बोलो v2 t2, x3 क्या होगा v3 t3, and you can substitute the values here. x1 will become v1 t1, x2 will become v2 t2, x3 will become v3 t3, and so on upon t1 plus t2 plus t3 जितने भी हों। क्लियर? ये आ गया आपका फॉर्मूला, v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 upon t1 plus t2 plus t3 and so on. This is the condition. I think it is clear. समझ में आता है सबको? पक्का नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बात करूँ। अब यहाँ पर हम कुछ और सिचुएशंस हैंडल करते हैं। जैसे मैं कहूँ v1 इज द स्पीड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम। ध्यान से देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल्स विद डिफरेंट स्पीड, तो एवरेज क्या होगा बताइए, v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम इज t प्लस t कॉमन ले लो तो v1 प्लस v2/2। समझ रहे हैं ना? अगर मैं कह दूं इक्वल टाइम इंटरवल्स पे अनइक्वल स्पीड से पार्टिकल जा रहा है, इस तरह के टी 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 एन टाइम्स हैं, और स्पीड क्या है v1 v2 v3, तो आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो, एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, जल्दी बोलिए यार, v1 प्लस v2 जितने भी हैं अपॉन में n, क्योंकि t कॉमन आगे कट जाएगा। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा। ऐसे ही एक बात और याद रखना, अगर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, कौन सा मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जब स्पीड लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये बात याद रखना, जो मीन होगी वैल्यू वही एवरेज होगी। अगर स्पीड एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है इनिशियल u से लेकर के फाइनल v तक, तो जो एवरेज होगी दैट इज इक्वल टू देयर मीन वैल्यू एंड दैट इज u प्लस v/2। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप हर टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पॉज करिए, इन बातों को सोचिए जो बताया है मैंने, 2 मिनट ध्यान से शांति से सोचिए, फिर हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्लियर? शैल वी स्टार्ट? पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये रोड है, होम से मार्केट को कनेक्ट कर रही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। होम से मार्केट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और एक आदमी घर से मार्केट जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं। ए मैन गोज फ्रॉम होम टू मार्केट 5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट बंद है, वो तुरंत वापस लौटता है, वहाँ पे टाइम नहीं बर्बाद करता, तुरंत वापस लौटता है घर के लिए, और घर आता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। घर आने की उसे बहुत जल्दी है ना, 10 भाई जाता है आराम से 5 से, फिर वापस आता है 10 से। क्लियर? कहता है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट जर्नी। फॉर कंप्लीट जर्नी मतलब होम टू मार्केट एंड मार्केट टू होम। इज इट क्लियर?
अब देखिए, अब सुनना, हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम एवरेज स्पीड के लिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान देना इस दुनिया में, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल टाइम। क्लियर? तो अब जरा देखते हैं हम इस सिचुएशन को, ध्यान से देखिएगा। आदमी होम से मार्केट गया 5, मार्केट से होम आया, तो 5 और 5 कितना हुआ 10। टाइम क्या हुआ, एक जाने का और एक वापस आने का, T1 T2 दो पार्ट से ब्रेक कर दिया। जाने का टाइम क्या होगा, देखिए आपको पता है डिस्टेंस और स्पीड, तो T1 क्या होगा x1 बाई V1, T2 क्या होगा x2 बाई V2। व्हाट इज x1 5, जाने का डिस्टेंस 5, आने का भी 5, x2 भी 5, जाने की स्पीड 5, आने की स्पीड 10। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है भाई, जाने का टाइम क्या हो गया 5/5, आने का 5/10, यानी जाने का है 1 घंटा, आने का है आधा घंटा, टोटल मिला के 3/2 आवर्स। क्लियर? डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20/3 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी, यस और नो। अब बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी। एवरेज वेलोसिटी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, डिस्प्लेसमेंट इज शून्य, शून्य मतलब जीरो, पता है ना, एंड टाइम इज व्हाट 3/2। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, 0/3/2 दैट टर्न्स आउट एज 0, मीन्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मारते हैं अपन, यहाँ तक समझ में है आपको? मान लो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पार्ट, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 75 minutes ऑफ जर्नी। अब कैसे करेंगे, एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए पहले। 0 to 75 मिनट्स ऑफ जर्नी कर लिया। अब सुनिए मेरी बात को, पहली बात आपको ये सोचनी कि भाई 75 मिनट पे आदमी है कहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना। 0 to 75 दिया हो, 72 दिया हो, 60 दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको सबसे पहले सोचना है कि आदमी किस पोजीशन पे है। जिस भी जगह पर वो है, अगर आपको वो पता चल गई तो वहां तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए और डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। टाइम तो दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा 75 मिनट्स, तो 75/60 आवर्स। क्लियर? भाई आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किलोमीटर पर आवर में डाटा है मेरा। तो आप पहले काम है पोजीशन निकालिए कि है कहाँ पर वो, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लीजिए। पोजीशन से डिस्टेंस आ गया ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है एवरेज वेलोसिटी। इट्स वेरी सिंपल। तो लेट अस बिगिन। देखिए इधर आदमी गया होम से मार्केट, टाइम कितना लगा देखो, ध्यान से सुनो, होम से मार्केट 1 घंटा, यही पढ़ा था ना आपने, जाने का टाइम 1 घंटा और आने का आधा घंटा। तो अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो क्योंकि क्वेश्चन मिनट में, तो होम टू मार्केट ही गया 1 आवर यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में बोलता तो डिस्टेंस क्या था, जल्दी बोलो 5, डिस्प्लेसमेंट भी 5। अब 75 में बोल रहा है, वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा, तो 60 मिनट के बाद आधा घंटा और, यानी 90 मिनट पे ये बैक टू होम है। मतलब 75 पे क्या कर रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, भाई 0 से 60 में गया मार्केट और 60 से 90 में वापस आ गया घर, तो 75 कहीं बीच में होगा, 75 कहीं बीच में होगा, और 75 में ये मार्केट के बीच में आ गया, मार्केट से घर के बीच में आ गया। आधे रास्ते आया, ये मुझे कैसे मालूम, ये ऐसे मालूम कि भाई 30 मिनट में पूरा रास्ता ट्रेवल करता है 30 में, तो 60 के बाद 75 में 15 मिनट बचे, 15 मिनट। तो अगर 30 में पूरा वापस आता है तो 15 में क्या होगा, हाफ वापस आएगा, लॉजिकली हाफ वापस आएगा। तो हाफ वापस आएगा तो डिस्टेंस कितना हुआ 5 इधर और 2.5 ये वापस आ गया, आ गया। डिस्टेंस हो गया इसका 7.5 किलोमीटर। कितना हो गया डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर। यहाँ लिखते हैं अपन सेकंड पार्ट का डिस्टेंस हो गया
7.5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज हाउ मच? 2.5 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 75/60, 75/60 आवर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? जल्दी बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम 75/60, मल्टीप्लाई इट एंड गेट 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और अगर मैं आपसे बोलूँ एवरेज वेलोसिटी, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट यानी 2.5 अपॉन टाइम 75/60 ऊपर गया तो आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। चेक इट आउट। यही आ रहा है ना, देखिए 25 इंटू 6, 25/75 इज 3, 3 को से 6 को काटो 2 आ गया ना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो 0 to 75 है उसमें आदमी होम से निकला, मार्केट गया और आधे रास्ते में आके रुक गया। क्लियर? बस ये समझना है कहाँ पर है, वहाँ तक का पोजीशन निकालना। अभी आपने लॉजिकली निकाला था 2.5 किलोमीटर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मान लो लॉजिकली ना निकालना होता, कैलकुलेशन से निकालना होता, तो ये पार्ट कितना होता? मान लो x है तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? आने की स्पीड है 10, टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है बताइए भाई? यहाँ से यहाँ 60 हुआ तो बचा कितना? 15 मिनट। तो 15/60 यही हुआ ना, दैट इज़ 1/4। तो 10/4 दैट इज़ 2.5 किलोमीटर। आ गया? ये मैंने क्यों बताया? वो तो आंसर तो पहले ही आ गया था। ये इसलिए बताया, अगर ये कहता है 0 to 80 मिनट्स या 85 मिनट्स या 71 मिनट या 64 मिनट, तब आप क्या करते भाई? 0 to 75 तो सही है, बीचों बीच पहुंच गया। अगर 0 to 70 होता तो 0 to 60 और 60 के बाद 10 मिनट बचे, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता वो सोचने वाली बात थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? 0 to 60 यहाँ गया, 10 मिनट में कितना वापस आएगा? वो डिस्टेंस x स्पीड इनटू टाइम से हम निकाल सकते हैं। जैसे 0 to 70 होता तो टाइम कितना बचा? 10 मिनट। 10/60 आवर्स, और 10 की स्पीड से आ रहा है तो 10 की स्पीड से 10/60 टाइम तक, तो 100/60 यानी 10/6 यानी 5/3 किलोमीटर वो ट्रैवल करता इधर। तो 5 + 5/3 ये डिस्टेंस रहता, और जो बच गया वो क्या होता? जो बच गया वो क्या होता? वो डिस्प्लेसमेंट होता। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपको। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ध्यान से देखिए, ये आपको कह रहा है एक कार है, ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी विद 30 किलोमीटर पर आवर। कार travels first half of journey with 30, what must be its speed during the second half of journey so that average speed is 45? पॉज करिए और ट्राई करिए एक बार। कर लिया? अब देखिए यहाँ पर, हेलो, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, भाई पहले दो हाफ बना लो, x। पहले हाफ में क्या है? जल्दी बोलो। पहले हाफ में क्या है? 30। दूसरे हाफ में क्या है? पता नहीं। एवरेज कितनी? 45। फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो, ये तो आपके पास ये तरीका है कि x + x डिस्टेंस है और टाइम क्या है? पहले का टाइम हुआ x/30, दूसरे का टाइम हुआ x/ जल्दी बोलो v अननोन, एंड एवरेज इज व्हाट? 45। यही होता है ना, आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस x + x, आधा हाफ x, टोटल टाइम, पहले का टाइम x/30, दूसरे का टाइम x/v। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बाकी आपको मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, v एवरेज दो इक्वल पार्ट्स के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। याद आया कुछ? लगा दो यार। 45 इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आना है, सेम चीज़ है वो। ठीक है, वो ये है कि 2 स्टेप आगे बढ़ गए हम यहाँ पर। तो 2 व्हाट इज़ v1? जल्दी बोलो यार। 30 व्हाट इज़ अननोन? v नीचे 30 + v, इसका कान पकड़ो ऊपर ले जाओ। 45 इंटू 30, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपने आप कट जाएगा आगे। दूसरा आएगा 45v, और उस साइड आ गया 60v। 45 को इधर ले जाओ, कितना हुआ? जल्दी बोलो। 15v। इधर क्या है? 45 इंटू 30, 15 से 45 गोगो हो गया। गोगो मतलब कैंसिल हुआ, बच्चा कितना? 3। तो व्हाट इज v? 3 इंटू 30 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। कई लोगों ने 60 लगा रखा होगा अभी तक, जिन्होंने खुद ट्राई किया। कितनों से निकला था? 90। चेक कर लो। दिस इज द राइट ऑप्शन विच इज गोइंग टू अवॉर्ड यू +4 मार्क्स। पता है ना, अगर जेई का पेपर है तो +4 -1 गलती के भी मिलते हैं वहाँ नंबर, है ना? जेई और नीट में सही है तो +4 और गलत है तो -1। तो ध्यान देना, -1 नहीं लेके आना, +4 ही लेके आना है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ,
अगेन इट्स ए वेरी गुड ऑसम क्वेश्चन, गो थ्रू इट। आज की क्लास के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ टोटल पाथ विथ 3 मीटर पर सेकेंड। 1/3 भैया पहले पाथ बना लो, 1/3 1/3 1/3 तीन होंगे ना, 1/3 नाम रख लो ना यार, x x x, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना, ये मत सोचना कि 1/3 आ गया तो आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ टोटल पाथ विथ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। मतलब अब जो दो हमारे एक्स एक्स बचे, इसमें इसने डिस्टेंस का यूज ही नहीं किया। कह रहे ये जो पूरा नेक्स्ट पार्ट है, 2/3 पार्ट बच गया ना, 2x बच गया, इसमें आधे टाइम तक ये दो टाइम में डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग टाइम में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। आधे टाइम तक स्पीड है कितनी दे रखी है इसने, 4, और बाकी आधे तक 5। मतलब यहाँ पर 4 की स्पीड है और यहाँ पर 5 की स्पीड है। अब कह रहे एवरेज निकालो इनमें से कौन सी भाई। टोटल डिस्टेंस क्या, जल्दी बोलो। अब मैं आगे अपने बेसिक फार्मूले पे, मुझे मालूम है कि जब कुछ नहीं चलेगा तो वही चलेगा, जड़ वाला फार्मूला, रूट फार्मूला। व्हाट इज दैट, कुछ भी नहीं, सबसे आसान, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जल्दी बोलो क्या है टोटल डिस्टेंस, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यही हुआ ना, 3x। एंड व्हाट इज टोटल टाइम, फास्ट टोटल टाइम भाई पहले वाले का तो ये आ गया क्या, x/3, और दूसरे वाले का पता नहीं, मान लिया t, और इसका भी मान लिया t, इक्वल टाइम है ना। अब कहानी फंस गई। यहाँ पे x में होता तो आंसर निकल गया था। अब क्या दिया इसने, जरा पढ़ो, ध्यान से सोचो इसके बारे में। कह रहे पहले हाफ टाइम तक 4 की स्पीड है, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 40, तो x की वैल्यू आनी है 40, और आपके पास एक x की वैल्यू नहीं, एक मतलब टाइम की वैल्यू 40, और इसमें डिस्टेंस होगा 5t। ये डिस्टेंस आपका टोटल 2x है, तो मतलब मुझे पता चला 2x डिस्टेंस जो बचा था उसमें एक तो 40 है और दूसरा पार्ट है 5t, यानी ये 9t के बराबर है, यानी t की वैल्यू 2x/9 है। हाँ भाई ये काम आ गया, t की वैल्यू क्या है, 2x/9, तो ये t प्लस t 2t है। देखो अब जरा, ऊपर है 3x, नीचे x/3, और ये है 2t। देखो तो 2t क्या हो गया, 2t कुछ नहीं टूटा है, 2t क्या हो गया, 4x/9। क्लियर है, x कॉमन लो और x कट गया, और ये क्या आ गया, तो बहुत आसान था, हमसे हुआ क्यों नहीं, यही सोच रहे हो ना। थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब हो जाएगा। हो गया ना आंसर। अब देखो ये हो गया कितना, 3 और प्लस 4 7 7, और 9 ऊपर गया 27/7, यही आ रहा है। देखिए 27/7, अगर ये 28/7 होता तो आंसर 4 होता। देखो 28/7 होता तो आंसर क्या होता, 4 होता। 4 से थोड़ा कम, तो नियरेस्ट करेक्ट आंसर, नियरेस्ट करेक्ट 4, तो एग्जैक्ट 4 है 6 3.8। अगर 3.8 ना दिया होता तो 4 को मैं आंसर मार्क कर देता, ध्यान देना, नियरेस्ट करेक्ट आंसर। अभी तो आंसर मेरा 3.8 है। क्लियर, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.8 मीटर पर सेकेंड। समझे ना, ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार रिप्ले करके देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपके पास पहले 1/3 डिस्टेंस पे स्पीड 3 थी, और दूसरा जो बचा हुआ डिस्टेंस है 2x, उसमें 4 की स्पीड से t टाइम और 5 की स्पीड से t टाइम, मतलब ये जो 9t है दैट इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 90/2, या फिर t की वैल्यू आ गई 2x/9, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो। समझे ना, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मास्टर फॉर्मूला, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप सा है ना। देख लो, एक बार पॉज करो, ध्यान से पढ़ो, इसको समझो, और फिर 10 मिनट बाद बिना देखे दोबारा ट्राई करो, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आगे मैं आपको वर्कशीट पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, पहले यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन प्रॉपर आपका जेईई या नीट के लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने, और अपने दिमाग के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये दिमाग के जो टर्न्स हैं वो खुलेंगे। और ऑब्वियसली थ्रू आउट द सेशन वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।